हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है हमारा नंबर वर्क, इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से हम करने वाले हैं। ओके, इसके पीछे का जो है मैंने ये सब देखो आपको पार्ट 1 में करा दिया है, ये सब पार्ट 1 में करा दिया था। ठीक है, अगर आप ये नहीं देखो तो पहले ये देख लो, जिसका लिंक आपको, ये वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो तीसरी क्लास के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको यूजिंग सिंबल्स टू शो स्मॉलर एंड बिगर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिंबल का यूज करके, मतलब सिंबल क्या रहता है बच्चों, मतलब निशानी आप बोल सकते हो, उसका यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हम बड़े और छोटे नंबर्स का, हम यहाँ पे नंबर्स को बताएंगे कि कौन से नंबर बड़े हैं कौन से नंबर छोटे हैं, एक सिंबल का यूज करके। वो सिंबल कौन से है, यहाँ पे देखो ये सिंबल है वो। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो सिंबल है ना, आप देख रहे हो, एक ऐसा है, ये देखो पहला वाला और दूसरा वाला ऐसा है। ये सिंबल में क्या रहता है, जो नंबर बड़ा रहता है ना उसकी तरफ ये सिंबल का मुंह खुला हुआ रहता है। देखो ये साइड मुंह खुला हुआ है, अब समझ लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, 1 और 2 में से? बिल्कुल सही, 2 बड़ा है। तो ये सिंबल कौन सा आपको बनाना है, जिसका मुंह 2 की तरफ खुला रहे, तो ऐसा बना देना। देखो ये मुंह जो है ना 2 की तरफ खुला हुआ है, मतलब 2 बड़ा है और ये 1 छोटा है। ये देखो अगर आपको 3 रहता और यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 1 रहता, समझ लो कौन सा नंबर बड़ा है ये दोनों में से, 3 और 1 में से? बिल्कुल सही बच्चों, 3 बड़ा है। तो जो अभी ये जो सिंबल है ना, इसका मुंह आपको 3 की तरफ खोल देना है ऐसे। ठीक है, जो नंबर बड़ा है उस नंबर की तरफ ये सिंबल का मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। से विच नंबर इज बिगर एंड विच स्मॉलर। क्या बोल रहे हैं कि आप बताओ कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से और कौन सा छोटा है, आपको बताना है। यहाँ पे देखो आपको नंबर दिया है, यहाँ पे सारे नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉलर नंबर, मतलब ये दोनों में से कौन सा छोटा है, बिगर नंबर मतलब ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, वो यहाँ पे लिखना है। स्मॉलर मतलब छोटा, बिगर मतलब बड़ा। अब देखो पहले में आपको 8 और 2 है, इस नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है। अभी देखो आपके पास 2 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 8 रुपए हैं। ठीक है, आपके दोस्त के पास 8 रुपए, आपके पास 2 रुपए हैं, तो किसके पास कम पैसे हुए? बिल्कुल सही, आपके पास कम पैसे हुए ना, क्योंकि 2 रुपए कम है। तो मतलब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है, ये जो 2 है ये छोटा है, तो हम इसको स्मॉलर नंबर में लिख देंगे, या ये मतलब ये नंबर मतलब छोटा है। अब देखो बिगर नंबर बड़ा कौन सा है, 8 है, क्योंकि आपके दोस्त के पास 8 रुपीज है, मतलब 8 रुपए है, तो ये बड़ा हो गया, तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 77 है और यहाँ पे 59 है। ठीक है, तो अगर देखो आपको जानना है दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है ना, तो ये पहला वाला देखने का। पहले हम पहला वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सा वाला बड़ा है? देखो ये 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, आप बताओ। अब 5 रुपये, अगर समझ लो आपके पास 7 रुपये, आपके दोस्त के पास 5 रुपये, किसका ज़्यादा हुआ? आपके पास ना। तो मतलब ये वाला बड़ा है, तो 77 बड़ा है। अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर दिया रहे ना, तो 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो पहला वाला नंबर दोनों का देखने का। तो देखो ये वाला बड़ा है, मतलब 77 बड़ा है, और छोटा कौन सा है? ये 59 छोटा है। ओके, तो स्मॉलर नंबर मतलब छोटे वाले में हम यहाँ पे लिख देंगे 59, और बिगर नंबर बड़े वाले में है 77। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब आगे आते हैं, देखो यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 9 है। अब देखो बच्चों, कभी भी ना जो नंबर ज्यादा डिजिट का हो ना वो बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे एक ही नंबर है साथ, अकेला है, और यहाँ पे देखो एक दो नंबर है साथ में, मतलब ये बड़ा हो गया। अगर ये भी दो साथ में होते ना, तब हम दोनों का पहला नंबर देखते कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अकेला है और ये दो नंबर साथ में है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो स्मॉलर नंबर में हम कौन सा लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ओके, और बिगर नंबर में हम लिख देंगे 39। ओके, 39 39। अब देखो यहाँ पे आपको 14 है, यहाँ पे 35 है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है ये जानने के लिए आपको ये दोनों नंबर का पहला वाला नंबर देखना है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 3 है। देखो 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप बताओ। 3 बड़ा है ना, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये वाला नंबर छोटा हो गया, क्योंकि इसका पहला नंबर इससे छोटा है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर मतलब छोटे वाले में नंबर में आ जाएगा आपका 14, बड़े वाले में आपका आ जाएगा 35। अब देखो आगे आपको क्या है, 67 एंड 32। अब ये दोनों नंबर देखो, दोनों में 2 डिजिट है। देखो यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। अब इसमें से कौन सा बड़ा है अगर आपको जानना है ना, तो पहला देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पहला वाला क्या है, 3 है।
तो अब बताओ 6 ज़्यादा बड़ा है कि 3 ज़्यादा बड़ा है? बिल्कुल सही बच्चों, 6 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मतलब हमारा बड़ा नंबर हो गया ये वाला 67 और छोटा वाला नंबर हो गया 32। तो हम छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे 32 और यहाँ पे देखो बड़ा वाला नंबर लिखना है, बिगर नंबर 67। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है, यूजिंग सिंबल्स, मतलब ये जो सिंबल हमने सीखा है ना स्टार्टिंग में, ये वाला इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कितने दिए दिए गए हैं, ये देखो यहाँ पे आपको स्टार कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं 1 2, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो कौन सा वाला बड़ा हो गया बच्चों, ये वाला बड़ा है ना। तो जो सिंबल है ना, आपके सिंबल का मुंह कौन सी साइड खुला रहेगा, 5 नंबर की साइड, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये वाला 5 स्टार साथ में इसकी तरफ आपको ऐसे खोल देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 2 स्टार है और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5। कौन सा वाला बड़ा हुआ, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, अब बताओ। 5 नंबर बड़ा हुआ ना, तो जो सिंबल का मुंह है ये 5 की तरफ खुल जाएगा, 5 की तरफ। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, जो 5 और देखो ये सिंबल ऐसे बनाया है, क्या बोले, इज रेड एज 5 इज बिगर देन 2। अगर देखो आपको ऐसा दिया गया है ना, मतलब कि ये जिस तरफ मुंह खुला है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, तो क्या बोलेंगे उसको कि 5 इज बिगर देन 2, मतलब 5 2 से बड़ा है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे हम रीड करेंगे। अगर देखो ये सिंबल ऐसे दिया गया है, आपको 2 पहले है और ये सिंबल 5 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो कैसे आप पढ़ोगे, 2 इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। अगर ये 5 पहले रहता और 2 इधर रहता, जैसे यहाँ पे है और इसका मुंह इधर खुला रहता है, तो हम पढ़ते 5 इज बिगर देन 2। लेकिन यहाँ पे 2 पहले है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 5, मतलब कि 2 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 27 है, यहाँ पे 40 है। तो अगर हमें जानना है दोनों में नंबर में से कौन सा बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर साथ में, 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ भी 2 डिजिट नंबर है। अब हमें क्या करना है, जब दोनों 2 2 डिजिट है, तो हमें पहला वाला नंबर देखना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहला वाला 4 है, तो 2 बड़ा है या 4, आप बताओ। 4 बड़ा है ना, तो हम ये जो सिंबल है इसका मुंह इस तरफ खोल देंगे, 40 की तरफ। ये 27 है, ये 40 है, तो हम इधर मुंह खोल देंगे। देखो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल दिखाया है कि उसका मुंह खुला हुआ है बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। मगरमच्छ है, देखो उसका मुंह बड़े नंबर की तरफ खुला है। अब आप आगे आओ, पहले यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, 27 है और 40 है, तो 40 की तरफ उस सिंबल का मुंह खुला हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 27 इज लेस देन 40, मतलब कि 27 40 से छोटा है। यहाँ पे देखो आपको बताया है। अब आगे देखो क्या है, आपको 91 यहाँ पे है, आपको यहाँ पे 49 है। अब देखो दोनों नंबर सेम डिजिट के हैं क्या, देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, यहाँ भी 2 नंबर है और यहाँ 1 2, यहाँ भी 2 नंबर है, मतलब दोनों नंबर में सेम डिजिट है, इसमें ना कम है ना ज़्यादा है। ओके, अब हम चलते हैं पहले वाला नंबर, देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे पहला वाला 4 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ या 9 बड़ा हुआ। बिल्कुल सही बच्चों, 9 बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपके पास 9 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास 4 रुपए हैं, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हुए, आपके पास ना, तो वही। तो यहाँ पे 9 बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो देखो क्रोकोडाइल का मुंह 91 की तरफ खुला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा दिया हुआ है 91 और ये देखो ये सिंबल का मुंह इधर खुला हुआ है, ये 49। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 91 इज ग्रेटर देन 49, मतलब कि 91 जो है वो 49 से बड़ा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे बच्चों। चलो अभी आगे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, राइट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सही सही सिंबल ये बॉक्स में आपको बनाना है। देखो पहले आपको करके दिखाया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो देखो ये कितना डिजिट नंबर है, ये एक ही नंबर अकेला साथ में। यहाँ पे देखो 1 2, मतलब 2 नंबर साथ में, तो ये 2 डिजिट नंबर है। देखो जो नंबर के पास कम डिजिट रहे ना, वो नंबर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। देखो इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 1 डिजिट है, मतलब कि ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है। तो देखो सिंबल का मुंह ये साइड खुला है। अभी आगे देखो, आपको आगे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों। देखो यहाँ पे ये 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे कितना डिजिट है, देखो 1 2, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला नंबर कभी भी 1 डिजिट से बड़ा रहता है। तो मतलब ये वाला बड़ा है, मतलब कि हमें जो सिंबल है उसका मुंह इस तरफ खोल देना है 10 की तरफ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 9 इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। अभी आगे आओ, आप देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, सही बच्चों, कौन सा, 5, जो 5 नंबर है ये 3 से बड़ा है। ओके, तो हम ये सिंबल का मुंह 5 की तरफ हम खोल देंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी आगे आओ, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों। अभी हमने देखा था यहाँ पर
5 बड़ा होता है 3 से, तो आपको क्या करना है, ये सिंबल का मुंह 5 की तरफ खोल देना है, ठीक है। जिधर जो नंबर बड़ा रहे उधर ही आपको सिंबल का मुंह खोलना है, ठीक है, और जो छोटा रहे उस तरफ बंद वाला रहता है, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका 50 है और यहाँ पे 49 है, ठीक है। तो देखो अभी ये कितने डिजिट नंबर है दोनों देखते हैं। देखो ये 1 2 डिजिट है, ये भी 1 2 डिजिट, दोनों 2 डिजिट है। अब एक काम करते हैं, पहला वाला नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया बच्चों, 5 और 4 में से? बिल्कुल सही, 5 बड़ा है, क्योंकि 4 उससे छोटा होता है। आप समझ लो आपके पास 5 रुपये है, आपके दोस्त के पास 4 रुपये, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हुए, आपके पास ना। 5 रुपये 4 रुपये से बड़ा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ओके। तो ये देखो हमें सिंबल का मुंह इसकी तरफ खोल देना है, 50 की तरफ, ठीक है। मतलब 50 इज ग्रेटर देन 49, ओके। अभी आ गया हो आप, देखो यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 50 है, तो कौन सा बड़ा है? अभी हमने देखा था कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 50 बड़ा है। तो हमें क्या करना है, सिंबल का मुंह 50 की तरफ खोल देना है, ओके। और बच्चों आप एक बात ध्यान में रखना, जो बड़ा नंबर जिस तरफ रहे उसी तरफ आपको सिंबल का मुंह खोलना है। यहाँ पे देखो 50 ये साइड थे, तो ये साइड हमने खोला, 49 इधर था, तो देखो यहाँ पे क्या है, 49, ये 49 यहाँ पे आ गया और 50 यहाँ पे चला गया है, तो हमें सिंबल का मुंह ये साइड खोलना है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको 23 है, यहाँ पे 25 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? देखो देखते हैं कितना डिजिट है। देखो ये 1 2, ये 2 डिजिट है, और ये देखो 1 2, ये भी 2 डिजिट है। अब हमें देखना पड़ेगा पहला नंबर, क्योंकि 2 डिजिट दोनों है। तो पहला नंबर देखो, इसमें 2 है, इसमें पहला 2 है। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, 2 है। अब भी हमें नहीं मालूम पड़ा कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि देखो ये सेम है, मतलब एक जैसा है नंबर दोनों। उसके आगे वाले नंबर पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया? 3 है बड़ा या 5? 5 बड़ा है या 3 बड़ा है बच्चों? बिल्कुल सही, 5 बड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, तो हमें सिंबल का मुंह 25 के ऊपर 25 की तरफ खोल देना है। 23 मतलब क्या हो गया, 23 स्मॉलर देन 25, ठीक है। चलो भी आगे आते हैं। यहाँ पे देखो आपका 73 है, यहाँ पे आपका 75 है। तो देखो ये देखो 1 2 डिजिट और ये भी 1 2 डिजिट, 2 डिजिट दोनों है, तो हमें पहली नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। पहला नंबर देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पहला नंबर भी 7 है। अब देखो दोनों सेम है, अब भी हमें नहीं मालूम पड़ा कौन सा बड़ा है। अब उसके अगले वाले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, तो कौन सा वाला बड़ा है बच्चों दोनों में से? 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, तो 75 की तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 73 इज स्मॉलर देन 75, ओके। चलो अभी आगे वाले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखो 500 है, यहाँ पे 499 है। तो देखो बच्चों कितना डिजिट नंबर है ये, 1 2 3, ये 3 डिजिट है। और ये कितना डिजिट है, 1 2 3, ये भी 3 डिजिट है, मतलब दोनों सेम डिजिट है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर की तरफ चलते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, 5 है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 4 है। तो कौन सा बड़ा हो गया बच्चों दोनों में से, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है बताओ? 5 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल है उसका मुंह 500 की तरफ ऐसे खोल देंगे। मतलब क्या, 500 इज बिगर देन 499, ठीक है। उसके आगे वाले नंबर पे आओ। देखो देखो यहाँ पे 499 है, यहाँ पे 500 है। देखो ये सेम नंबर है, क्या किया है, ये 499 को पहले लिख दिया, 500 को बाद में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 बड़ा वाला नंबर है ना, तो इसकी तरफ हम ये सिंबल का मुंह खोल देंगे इस तरीके से, ओके। चलो भी आगे आते हैं। यहाँ पे देखो 500 है, यहाँ पे 300 है। पहले देखो कितने डिजिट नंबर है दोनों, 1 2 3, 3 डिजिट है ये, 1 2 3, दोनों 3 डिजिट है। अब हमें दोनों का पहला नंबर देखना पड़ेगा। इसका पहला नंबर कितना है, 5 है, इसका कितना है, 3 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया बच्चों, आप बताओ? 5 बड़ा हो गया ना, क्योंकि देखो 3 से बड़ा 5 रहता है ना। तो आपको क्या करना है, इस सिंबल का मुंह 500 की तरफ ऐसे खोल देना है, मतलब कि 500 इज ग्रेटर देन 300। चलो अभी इसके आगे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 600 है और यहाँ पे 400 है, ठीक है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, पहले देखो डिजिट देखो, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, दोनों 3 डिजिट है, मतलब डिजिट सेम है। अब हमें दोनों का पहला नंबर चेक करना पड़ेगा किसका बड़ा है। तो इसका पहला नंबर 6 है, इसका पहला नंबर 4 है। तो 6 और 4 में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है बच्चों? 6 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सिंबल जो है उसका मुंह इसकी तरफ खोल देंगे। क्या है, 600 और ये है 400, मतलब 600 इज ग्रेटर देन 400, ठीक है। अभी देखो आगे आपको क्या है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं अपनी ताई से, मतलब अपनी दीदी से। देखो टोनी, अब ये टोनी क्या बोल रहा है, देखो, वी कैन टेल द स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर इफ द टू गिवन नंबर्स हैव 2 डिजिट्स। देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि जब दो
जो दो नंबर रहते हैं टू डिजिट के, टू डिजिट मतलब बच्चों क्या, जब दो नंबर साथ में रहते हैं, देखो ये वन टू डिजिट, ये वन टू डिजिट, इसे हम टू डिजिट बोलते हैं। तो टोनी क्या बोल रहा है कि जब टू डिजिट नंबर साथ में रहते हैं तब हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। आगे टोनी क्या बोल रहे हैं देखो, बट वॉट इफ वन इज टू डिजिट नंबर एंड द अदर इज थ्री डिजिट नंबर। अब टोनी क्या बोल रहा है कि क्या होगा अगर कोई एक नंबर टू डिजिट हो और दूसरा नंबर थ्री डिजिट हो, तब क्या होगा, तब कैसे हम बताएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो बच्चों देखो ताई, तो बहन क्या बोल रही है देखो, जो ये टोनी की बहन है क्या बता रही है देखो, फर्स्ट टेल मी द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर। ताई क्या बोल रही है कि पहले तुम मुझे बताओ दो डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो टोनी क्या बोल रहा है, दैट्स इजी, 99 इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर्स। टोनी क्या बोल रहा है कि ये तो बहुत आसान है, 99 है जो वो दो टू डिजिट नंबर में सबसे बड़ा है, क्योंकि 99 के बाद क्या 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 आता है बच्चों, 100। तो 100 क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट हो जाएगा ना। देखो 100 में कितना रहता है, वन टू थ्री, देखो वन टू थ्री, थ्री डिजिट है ना ये। और 99 देखो कितना डिजिट होता है, वन टू, इसमें दो नंबर रहते हैं तो ये टू डिजिट होता है। तो वही टोनी बोल रहा है कि 99 टू डिजिट नंबर में सबसे बड़ा होता है। द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 99 इज 100 एंड दैट्स अ थ्री डिजिट नंबर। और टोनी क्या बोल रहा है कि 99 के बाद जो नंबर आता है वो 100 होता है और ये थ्री डिजिट नंबर होता है। ठीक है, 99 के बाद थ्री डिजिट नंबर शुरू हो जाता है। अब देखो ताई क्या बोल रही है, देन यू नो दैट अ टू डिजिट नंबर मे बी 99 और अ नंबर स्मॉलर देन 99। तब ताई क्या बोल रही है कि तब तो तुम्हें पता होगा कि टू डिजिट नंबर हम किसे बोलते हैं, जो 99 हो या उससे छोटा हो। ठीक है, आगे देखो ताई क्या बोल रही है, हेंस एनी टू डिजिट नंबर इज स्मॉलर देन 100। और ताई क्या बोल रही है कि इस कारण क्या है, जो भी टू डिजिट नंबर है वो 100 से छोटा होता है, क्योंकि देखो 100 से ऊपर टू डिजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है, 99 और उससे नीचे का ही टू डिजिट नंबर होता है। तो वही ताई बोल रही है, इसका मतलब ये हुआ 100 से हर टू डिजिट नंबर छोटा होगा। अब ताई क्या बोल रही है, अ थ्री डिजिट नंबर कैन बी 100 और बिगर देन 100। ताई क्या बोल रही है कि एक जो थ्री डिजिट नंबर होता है वो 100 होगा या तो 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। टोनी क्या बोल रहा है, दिस टेल्स अस दैट अ थ्री डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन अ टू डिजिट नंबर। अब टोनी क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्री डिजिट नंबर रहता है वो हमेशा टू डिजिट नंबर से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बच्चों, मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि पहले डिजिट चेक करने का कितने डिजिट नंबर है। अगर समझ लो यहाँ पे आपको दिया है 150, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है 20, तो पहले डिजिट चेक करो। इसमें देखो कितने डिजिट है, वन टू थ्री, इसमें कितने डिजिट है, वन टू, इसमें सिर्फ टू डिजिट है, इसमें थ्री है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ओके, कभी भी आप डिजिट चेक करोगे ना, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर ज्यादा बड़ा रहता है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी सलमा देखो, सलमा क्या बोल रही है, जस्ट एज वी नो दैट अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन अ वन डिजिट नंबर, इजंट इट। सलमा बोल रही है कि उसी तरीके से जैसे हमको पता है कि जो टू डिजिट नंबर रहता है वो वन डिजिट नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, ताई क्या बोली, एब्सोल्युटली राइट। तो ताई बोल रही है कि हाँ सलमा तुमने बिल्कुल सही बोला, ऐसे ही ठीक है, हमें पता है वन डिजिट नंबर जो रहता है वो टू डिजिट से छोटा होता है, और जो टू डिजिट नंबर रहता है ना बच्चों वो थ्री डिजिट से छोटा रहता है। ये हमेशा दिमाग में रखना आप। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स, मतलब स्मॉलर मतलब छोटे, बिगर मतलब बड़े, मतलब छोटे और बड़े नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कंटिन्यू है, ठीक है, जो वहाँ पे ताई बात कर रही थी ना वहीं से वो बात कंटिन्यू हुई है। देखो क्या है, नंदू, देखो नंदू क्या बोल रहा है, इफ वी हैव टू थ्री डिजिट नंबर्स हाउ डू वी टेल विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। अब देखो नंदू क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो थ्री डिजिट नंबर रहे, मतलब अगर हमारे पास यहाँ भी समझ लो 300 है और यहाँ हमारे पास 500 है, तो देखो दोनों थ्री डिजिट है ना, देखो इसमें वन टू थ्री ये थ्री डिजिट है और यहाँ पे वन टू थ्री ये भी थ्री डिजिट है। तो अब नंदू बोल रहा है तो हम कैसे बताएं दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब ताई क्या बोल रही है देखो, लेट्स टेक सम इजी एग्जांपल्स, टेक द नंबर 500 एंड 300। ताई क्या बोल रही है कि चलो कुछ एक आसान उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 500 और 300 का जो मैंने आपको बताया है, ये उदाहरण ताई ने लिया है। ओके, अब देखो ताई आगे क्या बोल रही है, विच ऑफ दिस इज द बिगर नंबर। अब ताई पूछ रही है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। देखो सलमा क्या बोल रही है, 500 आर बिगर देन 300, सो 500 इज बिगर देन 300, ये सिंबल के साथ लिखा है। सलमा क्या बोल रही है कि जो 500 है वो 300 से बड़ा होता है। ये भी तो आपको भी पता है बच्चों, आपके पास 500 रुपये है, आपके भाई के पास या बहन के पास 300 रुपये है, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हुए, आपके पास, मतलब कि 500 बड़ा हो गया 300 से। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी।
ताई, देखो अभी ताई क्या बोली है, नाउ लेट्स लुक एट 325 एंड 625। ताई क्या बोली है, चलो अब हम ये नंबर को देखते हैं, 325 और 625। हियर द यूनिट्स एंड द टेंस ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल। ताई क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो यूनिट है, मतलब देखो ये यूनिट हम इसको बोलते हैं, ये वाला नंबर है और इसको हम 10 बोलते हैं। तो ताई बोले कि यूनिट और 10 ये दोनों नंबर के सेम है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी देखो 5 और 2 है, सेम है। ताई वही बता रही है। अब देखो आगे क्या है, बट 600 आर बिगर देन 300। ताई क्या बोलिए, लेकिन जो 600 है वो 300 से बड़ा होता है। सो 625 इज ग्रेटर देन 325, और ये सिंबल हम 600 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। ओके बच्चों, मैंने भी आपको पहले बताया था ना कैसे करना है इसको। आप पहला वाला चेक करना किसका बड़ा है, ठीक है, कौन से नंबर की पहली डिजिट बड़ी है। तो देखो ये वाला नंबर का 6 है और यहाँ पे 3 है, तो ये वाला बड़ा हो गया ना, तो इसकी तरफ आपको सिंबल का मुंह खोल देना है। ओके वही ताई बता रही है। आगे देखो क्या है, टोनी। टोनी क्या बोल रहा है, व्हाट टू डू इफ द यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट इन द टू नंबर्स आर ऑल डिफरेंट। अब टोनी क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो 3 डिजिट नंबर दिए हैं हमें, ये दोनों के अलग अलग नंबर हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। नंदू, देखो नंदू क्या बोल रहा है, लेट्स टेक 495 एंड 812। अब नंदू क्या बोल रहा है कि चलो हम 495 एंड 812 लेते हैं, ठीक है। अब देखो ताई क्या बोल रही है, इन 495 द नंबर इन द 100 प्लेस इज 4। ताई क्या बोल रही है कि जो पहला नंबर है हमारा ये 495 में, तो 100 प्लेस में तो जो पहला नंबर है क्या है, वो है 4। इफ इट इज स्मॉलर देन द 100 इन 812। ताई क्या बोल रही है कि जो नंबर है 4, ये इस नंबर का जो पहला नंबर है 8, इससे छोटा है ये वाला। दिस इज इंपॉर्टेंट। ताई क्या बोले, ये बहुत ही खास बात है, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। ओके व्हाट इज द नेक्स्ट होल 100 नंबर आफ्टर 495। अब देखो बच्चों ताई क्या बोल रही है, ताई पूछ रही है कि 495 के बाद कौन सा होल नंबर आता है। तो टोनी क्या बोल रहा है, दैट्स 500। टोनी बोल रहा है कि 495 के बाद जो होल नंबर आता है वो क्या होता है, वो 500 होता है, 500 होता है। और टोनी क्या बोल रहा है, एंड 495 इज स्मॉलर देन 500। टोनी बता रहा है कि जो 495 होता है वो 500 से छोटा होता है। अब ताई क्या बोल रही है, 812 हैज 800s, वी नो दैट 500 इज स्मॉलर देन 800। क्या ताई बोल रही है कि 812 जो है उसमें 800 होते हैं, और हमें पता है कि 800 500 से बड़ा होता है। आप बोल सकते हो 500 800 से छोटा होता है। देखो ये सिंबल का मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 800 की तरफ। और देखो ताई क्या बोल रही है, एंड 800 इज ग्रेटर इज स्मॉलर देन 812। और ताई क्या बोल रही है कि हमें ये भी पता है कि जो 800 है वो 812 से छोटा होता है। सो 495 इज स्मॉलर देन 812। गॉट इट। अब देखो ताई क्या बोल रही है, इस कारण इसलिए 495 जो है वो 812 से छोटा है। ठीक है, कैसे बच्चों, आपको देखो एकदम सिंपली, आप इतना कंफ्यूज मत हो, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। आपको देखो 495 अगर दिया हुआ है, 495, तो देखो यहाँ पे 495 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 812 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे 812 दिया है। अगर आपको जानना है दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है, पहले आप देखो दोनों साइड सेम डिजिट है क्या। देखो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, मतलब दोनों से तरफ दोनों साइड डिजिट सेम है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड का पहला नंबर चेक करो। यहाँ का पहला नंबर क्या है, 4 है, यहाँ का पहला नंबर क्या है, 8 है। तो कौन सा दोनों में से बड़ा हुआ, 8 बड़ा है या 4 बड़ा है बच्चों, 8 बड़ा है ना। तो मतलब कि ये वाला जो नंबर है इस नंबर से बड़ा है, तो आपको सिंबल का मुंह इसकी तरफ खोल देना है। बस ये सिंपल तरीका है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब देखो टोनी क्या बोल रहा है, येस नॉट टू डिफिकल्ट इफ यू वर्क इट आउट लाइक दिस। टोनी क्या बोल रहा है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप भी करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके आगे क्या है देखो आपको, नंदू। अब देखो नंदू क्या बोल रहा है, इट मीन्स दैट इफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर गिवन, द वन विद द बिगर डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज द बिगर नंबर। नंदू क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो जिसका भी जो 100 प्लेस, मतलब जो ये पहला वाला 100 प्लेस में जो पहला वाला नंबर है, ये जिसका भी बड़ा होगा वो नंबर ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा है। ओके बच्चों, ये भी आपको भी ध्यान में रखना है।
चलो भी आगे आते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, विच इज़ द बिगर एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे क्या बोलेगी, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ये आपको बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको है 721, यहाँ पे आपका है 589। तो आपको जानना है दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। देखो ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। तो क्या करना है, आपको पहला वाला नंबर चेक करना है। पहला वाला नंबर क्या है, यहाँ पे 7 है 100 की जगह पर, और यहाँ पे पहला वाला नंबर 5 है। तो 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है बच्चों, आप बताओ। 7 बड़ा है ना, तो मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, ये जो सिंबल है इसका मुंह क्या करना है, आपको 721 की तरफ खोल देना है। इसका मतलब ये हुआ 721 इज ग्रेटर देन 589। ओके, चलो अभी दूसरे नंबर की तरफ आते हैं हम। दूसरा वाला क्या, आपको 423, और यहाँ पे क्या 723। दोनों में देखो कितना डिजिट है, देखो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 2 3 डिजिट है, मतलब दोनों में सेम डिजिट है। तो अभी हम आते हैं पहले नंबर की तरफ। पहला नंबर इसका क्या है, 4 है। इसका पहला नंबर क्या है, 7 है। तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों, 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 7 बड़ा है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंबल का मुंह ये वाले नंबर की तरफ खोल देंगे इस तरीके से। तो क्या हो गया, मतलब 423 इज स्मॉलर देन 723। ठीक है, चलो भी आगे नंबर की तरफ आओ। यहाँ पे आपका 600 है, यहाँ पे आपका 497 है। तो देखो बच्चों कितने डिजिट है इसमें, देखो 1 2 3, और इसमें 1 2 3, दोनों में 3 3 डिजिट है, मतलब कि दोनों नंबर सेम है। दोनों नंबर का जो डिजिट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर चेक करेंगे। पहला नंबर इसका देखो क्या है, 6 है। इसका पहला नंबर क्या है, 4 है। तो 6 बड़ा है कि बच्चों 4 बड़ा है, आप बताओ। 6 बड़ा है ना, 6 ज़्यादा बड़ा है ना 4 से, 4 से। तो आप क्या करोगे, जो सिंबल है उसका मुंह ये वाले नंबर की तरफ खोल दोगे इस तरीके से। ओके, मतलब 600 इज ग्रेटर देन, या बोल सकते हो बिगर देन 497। ओके, चलो अभी आगे हम चलते हैं। आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आपको आगे दिया हुआ है सलमा। अब देखो सलमा क्या बोली है, बट वॉट इफ द डिजिट्स इन द 100 प्लेस ऑफ बोथ द नंबर्स आर द सेम। लेट्स टेक 718 एंड 720। अब सलमा क्या बोल रही है कि क्या होगा अगर दोनों नंबर जो दिए गए हैं उनका पहला जो डिजिट है 100 प्लेस में वो सेम रहे, तो क्या होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि देखो सलमा ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया है। कैसे, यहाँ पे 718 है, यहाँ पे 720 है। तो पहला देखो नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो कैसे पता चलेगा, मैंने तो आपको बताया ना बच्चों। देखते हैं ताई कैसे बता रही है। ताई देखो, ताई क्या बोल रही है, दैट्स इजी टू इफ द हंड्रेड्स आर द सेम लुक एट द नंबर मेड बाय द टेंस एंड यूनिट्स। ताई क्या बोल रही है, अगर ये 100 प्लेस का नंबर सेम है, मतलब पहला वाला नंबर अगर दोनों का सेम है, तो आप अगले नंबर पे जाओ, ये वाला नंबर देखो। तो ये वाला नंबर जिसका बड़ा रहेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। अगर वो नंबर भी सेम रहा तो उसके अगले वाले नंबर पे जाओ, ये लास्ट वाले पे, ये जो यूनिट प्लेस पे है, जो यूनिट प्लेस पे जिसका ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ताई ने ऐसे बताया। अब देखो सोनू क्या बोल रहा है, सो वी मस्ट कंपेयर 20 एंड 18 इन 720 एंड 718, राइट। अब देखो सोनू क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये दोनों नंबर में 720 और 718 में ये जो 20 और 18 है ये दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या बताया, 20 इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि देखो ये देखो पहला नंबर जो है ये 2 है, यहाँ पे पहला नंबर 1 है। तो 2 1 से बड़ा हो गया, तो ये सिंबल का मुंह ये साइड खुल जाएगा 20 की तरफ। सो 720 इज ग्रेटर देन 718, मतलब 720 इज ग्रेटर देन 718, सोनू बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ताई आगे देखो, ताई क्या बोल रही है, ताई बोल रही है करेक्ट इफ द हंड्रेड्स इन द टू नंबर्स आर द सेम देन द नंबर विद द बिगर टेंस इज द बिगर नंबर। ताई क्या बोल रही है कि सही, अगर देखो पहला जो नंबर है पहले डिजिट का जो नंबर है वो अगर सेम रहे दोनों का, तो हम आगे वाले जाएंगे टेंस पे, मतलब ये वाले नंबर पे आएंगे, तो ये वाला नंबर जिसका बड़ा रहेगा वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। एंड इफ द हंड्रेड्स एज वेल एज द टेंस आर इक्वल देन लुक एट द यूनिट्स टू डिसाइड विच इज़ द बिगर नंबर। ताई क्या बोल रही है कि अगर जो टेंस प्लेस पे है वो नंबर भी दोनों का सेम हो, तो हमें क्या करना है, हमें उसके अगले वाले नंबर को देखना है, मतलब ये वाले को, यूनिट वाले को देखना है कि ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, तब हमें मालूम पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से। ओके, और बच्चों आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अगर आखिरी वाला नंबर भी बड़ा हो तो कैसे मालूम पड़ेगा, आखिरी वाला नंबर नहीं बड़ा रहेगा।
सॉरी, अगर आखिरी वाला नंबर भी सेम हो, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर आखिरी वाला ये नंबर भी सेम हो तब हमें कैसे पता चलेगा? आखिरी वाला नंबर सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो आखिरी वाला नंबर दोनों में से एक का बड़ा होगा ही। ओके, तो अभी आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, पुट द राइट सिंबल। देखो ये आपको सिंबल बोला है, ये सिंबल आपको डालना है बिटवीन द नंबर्स इन ईच पेयर। क्या बोला है कि जो दोनों नंबर के बीच में ये सही वाला सिंबल डालो यहाँ पे। ये जो सिंबल है इसका मुंह किसकी तरफ खुला रहेगा वो आपको सही से यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 427, यहाँ पे क्या है 267। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें चेक करते हैं क्या दोनों में सेम डिजिट नंबर है। इसमें देखो कितने डिजिट है, 1 2 3। इसमें 3 डिजिट है, इसमें कितने हैं, 1 2 3। दोनों में 3 डिजिट है, मतलब दोनों की डिजिट सेम है। अब चेक करते हैं पहला वाला नंबर किसका बड़ा है। इसका देखो 4 है और इसका 2 है, तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों, 4 बड़ा है या 2? बिल्कुल सही, 4 बड़ा है। हाँ, क्योंकि देखो अगर आपके पास 2 रुपये हैं और आपके भाई के पास या बहन के पास 4 रुपये हैं, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो आपके भाई या बहन रहेंगे उनके पास ना, क्योंकि 4 रुपये 2 रुपये से बड़े रहते हैं। तो वही यहाँ पे है कि 4 2 से बड़ा है, तो जो सिंबल है ना इसका मुंह ये वाले नंबर की तरफ खुला रहेगा। तो देखो क्या मतलब होएगा, 427 इज बिगर देन 267। अगले नंबर पे आओ। अब इसमें पहले चेक करते हैं दोनों 3 डिजिट है क्या। देखो 1 2 3 ये 3 डिजिट है, और ये 1 2 3 ये भी 3 डिजिट है। तो बच्चों देखो, अगर कोई एक ना 2 डिजिट रहता और एक 3 डिजिट रहता, तो जिसके पास ज़्यादा डिजिट रहती है ना, तो आपको डायरेक्ट उसमें पता चल जाएगा कि वो वाला बड़ा है जो ज़्यादा डिजिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों की डिजिट सेम है, 3 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला वाला नंबर चेक करेंगे। इसमें पहला नंबर देखो क्या है, 1। इसमें पहला नंबर क्या है, 5। तो कौन सा बड़ा है बच्चों, 5 बड़ा होता है कि 1? बिल्कुल सही बच्चों, 5 बड़ा होता है। ठीक है, 5 बड़ा होता है 1 से। तो आप क्या करोगे, सिंबल का मुंह ये वाले नंबर की तरफ खोल दोगे। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, 150 इज स्मॉलर देन 501। ये 150 है, मतलब 150 है, और ये 501 है। तो 500 बच्चों 100 से तो ज़्यादा रहता है, वही यहाँ पे है। ओके, अब देखो आगे तीसरे वाले पे आते हैं। ये कितना डिजिट है बच्चों, चेक करते हैं पहले। ये क्या 813 है ये, और ये 79 है। अब चेक करो ये कितना डिजिट है, 1 2 3, ये 3 डिजिट है, और ये कितना डिजिट है, 1 2। तो बच्चों देखो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके पास ज़्यादा डिजिट रहे वो नंबर कम डिजिट वाले से बड़ा रहता है। तो ये देखो इसके पास 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला ज़्यादा डिजिट वाला। तो हम क्या करते हैं, ये सिंबल का मुंह इस नंबर की तरफ खोल देते हैं। तो क्या हो गया, मतलब 813 इज ग्रेटर देन 79। ओके, अब आगे वाले नंबर पे आओ। यहाँ पे क्या है, 300 है, और यहाँ पे 624 है। तो डिजिट चेक करो बच्चों, दोनों की डिजिट काउंट करो। इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3। दोनों सेम डिजिट है। अब चलो दोनों का पहला नंबर चेक करते हैं। इसका पहला नंबर कितना है, 3 है। इसका पहला नंबर कितना है, 6 है। तो कौन सा बड़ा बच्चा होगा, कितना कौन सा बड़ा होगा बच्चों, बताओ। 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना बच्चों। तो क्या होगा, आपका ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है। तो आपको क्या करना है, अपना सिंबल का मुंह इस तरफ खोल देना है। मतलब क्या हुआ, 300 इज स्मॉलर देन 624। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको आगे पेज पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बच्चों क्या है, असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, कि असेंडिंग मतलब आप बोल सकते हो छोटे से बड़ा। जो नंबर छोटे से बड़ा होते जाता है ना उसको हम असेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। देखो नंबर बढ़ता जा रहा है ना, 1 के बाद उससे बड़ा 2 आ रहा है, 2 के बाद उससे बड़ा 3 आ रहा है, 3 के बाद उससे बड़ा 4 आ रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 5 10 15 20 29, मतलब उस नंबर के आगे उससे बड़ा आना चाहिए, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, कि बड़े से छोटा। मतलब अगर आप बोलोगे 50, तो उसके आगे उससे छोटा आना चाहिए। 50 के बाद क्या आना चाहिए, 45। अगर आप 50 के बाद 60 बोल दोगे ना, तो 50 से बड़ा हो जाएगा ना। अभी देखो 50, तो उसके बाद अगर आप 60 बोल दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे से बड़ा हो रहा है। लेकिन वही अगर आप 50 लिखे हो और उसके बाद आपने 30 बोला, उसके बाद 20 बोला, उसके बाद 10 बोला, तो ये देखो बड़े से छोटा हो रहा है नंबर। तो ये होता है, क्या होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। बड़े से छोटा होना डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़ा होना। ओके, चलो देखते क्या है, क्या यहाँ पे बता रहे हैं आपको। दीज आर द मार्क्स
दैट टोनी, सोनू, सलमा एंड नंदू गॉट इन मैक्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मार्क्स है ये टोनी, सोनू, सलमा और नंदू को मैक्स में मिले हैं। कितने मार्क्स देखो, टोनी को देखो 70 मार्क्स मिले मतलब 70, सलमा को 87 मतलब कितना 87 मार्क्स मिले हैं, सोनू को 79 मिले हैं, और नंदू को देखो 85 मिले हैं मतलब 85। ठीक है, ये लोग के मार्क्स है किसमें, मैक्स में ये लोग के मिले हैं। ये मैक्स में इन लोग को जो है एग्जाम दिए थे उसमें ये मार्क्स मिले। आगे देखो क्या है, राइट देयर मार्क्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं आपको कि इनके जो मार्क्स है ना वो असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में, मतलब छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब सबसे कम मार्क्स जिसको मिला है वो पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा जिसको मिला है, उसके बाद उससे ज़्यादा जिसको मिला है, ऐसे लिखना है आपको असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में भी लिखना है, मतलब कि सबसे पहले आपको जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले वो लिखना है, उसके बाद उससे कम जिसको मिले वो लिखना है, उसके बाद उससे कम जो मिले वो लिखना है। ओके, तो चलो लिखते हैं हम। देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा ना अभी नंबर लिखेंगे। तो देखो इसमें सबसे कम मार्क्स किसको मिले बच्चों, देखो ये देखो सब कितने डिजिट नंबर है, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारे 2 डिजिट नंबर है। तो अभी हमें पहला नंबर देखना है कि सबसे कम सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहला जो है ये 7 है इसका, ये 8 है, ये 7 है, और देखो ये 8 है सबका पहला नंबर। तो देखो 8 ये जो है ये तो 7 से बड़ा है, तो मतलब ये दोनों बड़े हैं, तो हमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो अब देखो ये यहाँ पे देखो पहला नंबर 7 है और इसका 7 है। अब हमें ये दोनों में से ढूंढना है, ये दोनों में से छोटा कौन सा है। तो देखो पहला नंबर तो दोनों का सेम है, 7 7। अब आगे वाले नंबर पे आओ, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो कौन सा वाला छोटा होगा बच्चों, तो 9 देखो 0 से बड़ा होता है ना, तो मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला सबसे छोटा है। तो देखो 70 सबसे पहले लिख देंगे। ओके, अब उससे बड़ा कौन सा रहेगा, उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 79 है। ठीक है, तो उसके बाद देखो 79 लिख दिया है। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, इसके बाद बच्चों आएगा आपका 85। ठीक है, नंदू को जो मार्क्स मिले 85। ठीक है, तो 85 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है देखो, सलमा, सलमा को कितने मार्क्स मिले, 87। 85 से बड़ा 87 होता है ना बच्चों, तो आपको 87 लिख देना है। ओके, अब देखो अभी क्या है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो बच्चों अगर आपको कोई भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने बोला है ना, तो आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर एकदम सही से करेक्ट लिख दियो ना, तो क्या करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो नंबर लिखे हो ना इसका उल्टा लिख दो। ये सबसे पहले लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहाँ पे देखो 87 जो सबसे आखिरी में है उसको सबसे पहले लिखा है, उसके बाद 85 जो उसके बाद है वो उसके आगे लिखा है, उसके बाद 79 उसके आगे लिखा है, उसको 70 उसके आगे लिखा है। ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसका उल्टा जो रहता है ना असेंडिंग ऑर्डर का, वही डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है। या तो अगर आपको अच्छे से करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर देखो कौन सा है, 87, हमें मालूम है सलमा को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, वो लिखो। उसके बाद उससे कम किसको मिले थे, नंदू को मिले थे 85, वो आप लिख दो। उसके बाद उससे कम मार्क्स किसके थे, सोनू के थे, वो आप लिख दो यहाँ पे 79। उसके बाद उससे कम किसके थे, टोनी के थे, वो आप यहाँ पे लिख दो। ओके, चलो अभी आगे आते हैं। अभी आगे क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अभी आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये हमको जो दिए गए हैं इनको असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा नंबर सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है उसमें लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे आपको लिखना है, तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलो अभी हम लिखते हैं। अब देखो पहला आपको नंबर क्या है, 55 63 40 80। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा आप बताओ। अब देखो यहाँ पे 55 है मतलब 55 है, यहाँ पे 63 मतलब 63 है, यहाँ पे 40 मतलब 40 है, यहाँ पे 80 मतलब 80 है। तो बच्चों इसमें अगर आपको जानना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आपको क्या करना है, पहले देखो सबके 2 2 डिजिट है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 सब 2 डिजिट है। तो अभी हमें जानने के लिए सबसे छोटा कौन सा है, पहला नंबर देखना पड़ेगा। इसका पहला देखो 5 है, इसका पहला 6 है, इसका पहला नंबर 4 है, इसका पहला 8 है। तो बच्चों 5 6 4 8 ये सब में से सबसे छोटा कौन सा है, बिल्कुल सही बच्चों, कौन सा है, 4 सबसे छोटा है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा ये 40 है सबसे छोटा है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 40। अब इसके बाद हमें इससे बड़ा वाला ढूंढना है। तो देखो ये हमारा हो गया, 40 हो गया। अब देखो ये 3 नंबर में हम देखते हैं, तो अब देखो दोनों ये तीनों 2 2 डिजिट है। तो इसमें पहला नंबर देखो इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 8 है।
तो अब ये तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 5। 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, 5 सबसे छोटा है ये तीनों में से। ओके, हमारा ये वाला हो गया, तो इसे हम नहीं देखेंगे। तो देखो 5, तो हमें क्या लिखना है उसके बाद? 55। ओके, अब इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा हमें देखने, ये हमारा हो गया। इससे बड़ा हमें देखने के लिए क्या करना है? इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सा छोटा है ये दोनों में। तो देखो ये 63 है और ये 80 है, तो देखो कौन सा इसमें छोटा है? 63, 6 छोटा है ना बच्चों 8 से, तो ये 63 हमारा ये हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। अब देखो हमारा आखिरी में क्या बचता है? 80। ओके, अब बच्चों देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, मैंने आपको बताया इसका उल्टा लिख देना है। सबसे पहले आप ये लिखो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कैसे? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप 80 लिख दो, उसके बाद ये वाला 63 लिख दो, उसके बाद 55 लिख दो, उसके बाद 40 लिख दो। ओके, देखो इस तरीके से। या तो आप अगर चाहो डायरेक्ट करना तो ऐसे भी कर सकते हो। सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन सा है? 80 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ 80 है, मतलब हमें सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखना है। तो सबसे पहले 80 है, 80 से छोटा कौन सा है? 80 से छोटा है 63। 63 देखो यहाँ पे लिख दिया। 63 से छोटा कौन सा है? 55, तो यहाँ पे 55 है। 55 से छोटा कौन सा है? 40, तो देखो आखिरी में 40 है। चलो आगे वाले पे आते हैं। अब देखो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन सब में से? देखो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, लेकिन ये वाला देखो 1 डिजिट है, तो मतलब 9 सबसे छोटा है। हम सबसे पहले 9 लिख देंगे। अब इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है बच्चों? इससे बड़ा कौन सा हमें जानने के लिए सबका पहला डिजिट देखना है। तो देखो इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 7 है, तो 6, 5, 7 में सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है बच्चों? 5 सबसे छोटा है, तो मतलब 59 हो गया है, ये नंबर के बाद आएगा हमारा, तो यहाँ पे 59 लिख दो। अब देखो अभी अगला नंबर हमें जानना है, तो ये दोनों में से चेक करना है, दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो देखो ये 70 है, ये 69 है, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 6 7 से छोटा है, तो मतलब हमारा अगला नंबर ये रहेगा 69। अब देखो आखिरी में हमारा बचता है 70, तो आप यहाँ पे 70 लिख दो। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे 70 लिख दिया, तो ये हमारा पूरा हो गया। देखो यहाँ पे है 9, 59, 69, 70। अब हमें जानना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे नंबर से हमें बड़ा नंबर लिखना है। तो देखो मैंने आपको बताया था इसका उल्टा लिख देने का, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो क्या करने का? 70 पहले आप लिख दो 70, उसके बाद आप लिख दो ये वाला 69, उसके बाद आप लिख दो 59, उसके बाद आप लिख दो 9। ओके, ऐसे रहेगा आपका। अब देखो अब हमारे आखिरी वाले में, इसमें देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, तो हमें चेक करना है सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। तो देखो सब 2 डिजिट है, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारे 2 डिजिट है। तो पहला नंबर चेक करो, पहला नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तब 1 2 4 3, इसमें सबसे छोटा कौन सा है बच्चों बताओ? बिल्कुल सही, 1 सबसे छोटा है, बाकी देखो 2 3 4 ये सारे बड़े हैं। तो मतलब 14 ये जो है, ये वाला नंबर सबसे छोटा है, तो अब इसको सर्कल कर दो, मतलब ये वाला हमारा हो गया, ये 14 सबसे छोटा है। अभी आगे आओ, ये तीनों में चेक करो सबसे छोटा कौन सा है। देखो पहला 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है, कौन सा सबसे छोटा है? 2 4 3 में से? बिल्कुल सही बच्चों, 2 सबसे छोटा है, क्योंकि 3 उससे बड़ा होता है, उसके बाद 4 होता है। तो देखो हमारा ये 2, मतलब ये 29 ये नंबर से सबसे छोटा है, ये दोनों नंबर से, तो आप 29 लिख दो। अभी 29 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 और 3 ये दोनों में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है। ओके, तो मतलब हमारा 39 ये नंबर से छोटा है, तो यहाँ पे आप 39 लिख दो। उसके बाद आखिरी में हमारा 47 बचता है, तो अब यहाँ पे 47 लिख दो। ओके, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, उसके बाद इसमें से सबसे छोटा कौन सा है वो ढूंढना है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, ऐसे। ठीक है, अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा लिख देना है। सबसे पहले आप 47 लिख दो, 47, उसके बाद आप 39 लिख दो, 39, उसके बाद आप 29 लिख दो, 29, उसके बाद आप 14 लिख दो, 14। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है? आगे आपको राइट द नंबर्स 122, सॉरी राइट द नंबर्स 122, 360,
325 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आपको बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ये जो 122 है, 360 है, 325 है, इन तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा लिखो। तो इन तीनों नंबर्स में बच्चों सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो यहाँ पे आपको बताया स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 122। कैसे हमें पता चला? देखो तीनों में तीन तीन डिजिट है, लेकिन पहला नंबर सबका सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला है 1। देखो 3 बड़ा है, यहाँ पे देखो ये भी 3 बड़ा है, 1 सबसे छोटा है, तो हमें मालूम पड़ गया 122 सबसे छोटा है। बिगेस्ट नंबर कौन सा बताया आपको यहाँ पे? 360। तो हमें ये कैसे मालूम पड़ा? देखो ये दोनों में तीन तीन डिजिट है, 1 2 3 1 2 3। पहला डिजिट किसका बड़ा है? देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, सेम है, किसका भी बड़ा नहीं है। तो अगले वाले नंबर पे आओ, यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया 360। तो क्या यहाँ पे बोले बिगेस्ट नंबर है 360। अब देखो, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर बोला है लिखने के लिए, मतलब आपको सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसमें हमने देखा कौन सा सबसे छोटा था? 122 ना, तो हम 122 पहले लिख देंगे। इससे बड़ा कौन सा था बच्चों? इससे बड़ा ये वाला था 325, तो हम 325 लिख देंगे। सबसे बड़ा कौन सा था? 360। देखो हमने सबसे बड़ा नंबर निकाला था ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 360 सबसे बड़े में नंबर आ जाएगा। या तो आप इसको देखो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे? 122 और उसके बाद इससे बड़ा नंबर है 325, 122 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है आपका 325, तो आप ये सिंबल का मुंह इसकी तरफ खोल दो। उसके बाद उससे बड़ा है 360, तो आप इस सिंबल का मुंह इसकी तरफ खोल दो। तो देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 360 था, सॉरी 360 था, तो आप वो पहले लिख दो। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा था? 325। यहाँ से देखो हमें पता चला था, तो वो आप लिख दो। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 122, तो हम 122 सबसे आखिरी में लिख देंगे। या तो क्या बोला है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे? 360 और आप ये सिंबल का मुंह उसकी तरफ खोल दो। उसके बाद क्या है? 325, मतलब कि ये नंबर इससे छोटा है, तो इसके लिए ये सिंबल का मुंह ये तरफ खुला रहेगा। उसके बाद आखिरी में आपका है 122, तो सिंबल का मुंह किसकी तरफ खुला रहेगा? बड़े वाले नंबर की तरफ, 325 की तरफ। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या और बोल रहे हैं? राइट द नंबर्स 801, 617, 847, 799 इन असेंडिंग एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो वापस वही आपको यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों कि आपको ये नंबर्स को असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा नंबर इसमें से लिखना है ढूंढकर, और डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटा नंबर लिखना है आपको इसमें से ढूंढकर। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? 617। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? चेक करो, देखो सारे नंबर इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे नंबर में 3 डिजिट है, मतलब डिजिट सबके सेम है। तो हमें पहला चेक करना है, पहला नंबर किसका बड़ा है, सॉरी पहला नंबर किसका छोटा है, अगर हमें सबसे छोटा नंबर जानना है। तो देखो इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 7 है। तो 8 6 8 7, इसमें सबसे छोटा कौन सा बच्चों? 6 छोटा है, तो मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर है 617। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 617 सबसे छोटा नंबर है। अब देखो क्या है, रिमेनिंग नंबर्स 801, 847, 799। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों कि जो बचे हुए नंबर है 801, 847, 799, इसमें द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब कि इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है वो हमें अभी लिखना है। देखो यहाँ पे हमने सबसे छोटा निकाल दिया ये वाला, अब हम ये तीनों में देख रहे हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो ये तीनों में सबसे छोटा जानने के लिए हमें क्या देखना है? देखो तीनों नंबर बच्चों सबके पास 3 डिजिट है, सेम डिजिट है, तो हमें पहला नंबर देखना है, इसका 8 है, इसका भी 8 है, इसका 7 है। तो इसमें 8 8 7 सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 7 सबसे छोटा है, मतलब हमारा 799 इन तीनों में से सबसे छोटा है। तो हम 799 को लिख देंगे द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर है। अब आगे देखते हैं क्या है, रिमेनिंग नंबर्स नाउ। अब देखो बच्चों, हमने दो नंबर्स को सबसे छोटा बता दिया इसमें, 617 ये इन चारों में सबसे छोटा है, उसके बाद 799 इन दोनों से छोटा है।
अब देखो, अभी हमें 801, 847, ये 801, 847, ये दोनों नंबर्स में से द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब ये दोनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो डिजिट तीन दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट है 1 2 3। अब हमें जानना है दोनों में से सबसे छोटा कौन सा, तो पहला नंबर चेक करो, पहला इसका 8 है, इसका भी 8 है, तो किसका बड़ा है बच्चों, दोनों सेम है, दोनों नंबर 8 है। तो हमें क्या करना है, अगले नंबर पे जाना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो बच्चों 0 बड़ा है कि 4, बिल्कुल सही, 4 बड़ा है। तो बच्चों मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला नंबर छोटा है 801। तो आपको क्या लिख देना है, द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर्स 801, मतलब कि ये दोनों नंबर्स में से जो छोटा है वो है 801। और क्या है, एंड द लास्ट वन 847, और क्या बोले आखिरी नंबर जो बचा है वो है 847। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें छोटे से बड़ा लिखना है। ओके, तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे अभी सब निकाला था, तो देखो बच्चों यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, तो मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा हमने क्या निकाला था, देखो यहाँ पे सबसे छोटा था हमारा 617, तो हमने वो पहले लिख दिया। ओके, अब उसके बाद हमने उसके बाद कौन सा नंबर था, उसके बाद हमने कौन सा निकाला था, ये सबसे छोटा है। उसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा हमने कौन सा निकाला था, 799, तो उसके बाद आपको वो लिख देना है। उसके बाद 799 होने के बाद ये दोनों नंबर में से कुछ से हमें कौन सा छोटा मिला था, 801 मिला था ना, देखो यहाँ पे, तो आपको 801 लिख देना है। उसके बाद एकदम आखिरी में जो नंबर था वो कौन सा बचा था, 847, तो आपको लास्ट में लिख देना है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा लिखना है, तो क्या करना है बच्चों, हमें उल्टा लिख देना है। जो सबसे आखिरी में आया तो सबसे पहले आ जाएगा 847, उसके बाद 801, उसके बाद 799, उसके बाद 617। ओके, ऐसे लिख देना है, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ओके, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है आपको। यहाँ पे आपको बोला है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। यहाँ से क्या बोला है आपको, असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। ये ऑर्डर, ये क्रम हमें यहाँ पे बताया गया है। देखो गिवन नंबर मतलब आपको दिया हुआ नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि छोटे से बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा है, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटा जो है उसके बाद लिखा है, उसके बाद उससे छोटा जो है उसके बाद लिखा है। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला नंबर आपको क्या है, पहला है आपको 217, 211, 215। अब देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो हमें पता करना है ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, वो हम पहले लिखेंगे। तो देखो सब कितने डिजिट नंबर है, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे सब 3 डिजिट नंबर मतलब सब सेम है। तो हम पहला नंबर चेक करते हैं, सब पहला नंबर किसका सबसे छोटा है वो हमें पहले लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सबका पहला नंबर 2 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ बच्चों, कोई भी नहीं, सब बराबर है, सबके पास 2 पहला नंबर है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तीनों के पास जो दूसरा वाला नंबर है वो 1 है, मतलब वापस देखो सबके पास सेम नंबर है। अब हम तीसरे वाले नंबर पे आते हैं। तीसरे वाले नंबर में देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 5 है। तो बच्चों तीसरा वाला नंबर सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया, 7 1 5 में सबसे छोटा कौन सा है, 1 सबसे छोटा है। ठीक है, तो मतलब 211 जो है हमारा ये सबसे छोटा है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले रहता है। तो देखो यहाँ पे हमने 211 लिख दिया। अब ये दोनों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है, तो बच्चों देखो हमने आखिरी वाला हमें देखना है, क्योंकि देखो बाकी दो नंबर सेम है। तो आखिरी वाले नंबर के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो बच्चों 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो मतलब हमारा 215 इस नंबर से छोटा है। तो इसके बाद हमें लिख देना है 215। आखिरी में हमारा कौन सा नंबर बचता है 217, तो हम ये आखिरी में 217 लिख देंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा देखो हमने जो ये लिखा है ना उसका उल्टा बस लिख देना है। 217 सबसे पहले आ जाएगा, 215 उसके बाद आ जाएगा, और 211 सबसे आखिरी में आ जाएगा। ओके, ऐसे लिखना है। अभी आ गया हो बच्चों।
आगे पे देखो, यहाँ पे अभी जब आप सेकंड पे आ रहे हो, यहाँ पे देखो 500 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 600 है। देखो सब नंबर के पास 3 डिजिट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स का पहला नंबर चेक करेंगे। देखो इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, इसके पास 6 है। तो बच्चों वो 5 4 1 6 इसमें कौन सा सबसे छोटा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा बच्चों 5 4 1 6 में 1 है, मतलब हमारा 100 सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले लिख दिया। अब इसके बाद देखो 5 4 6, ये तीनों में से कौन सा सबसे छोटा है। 5 4 6 में बच्चों 4 सबसे छोटा है, तो मतलब हमारा 400 आ जाएगा उसके बाद। ओके, अब देखो कौन सा बचता है, 500 और 600। इन दोनों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 और 6। कौन सा छोटा है बच्चों, 5 छोटा है कि 6 छोटा है, 5 छोटा है, मतलब हमारा ये नंबर अगला रहेगा। यहाँ पे देखो 500 आ जाएगा, और आखिरी में हमारा बचता है 600, तो ये सबसे आखिरी में आ जाएगा। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है ना, इसका उल्टा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सबसे पहले आप आखिरी वाला नंबर लिख दो 600, मतलब ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आप 500 लिख दो, मतलब ये उससे छोटा है। उसके बाद आप 400 लिख दो, मतलब ये उससे छोटा है। उसके बाद आप 100 लिख दो, मतलब ये उससे छोटा है। ठीक है, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको है 519 419 619। तो देखो बच्चों सब नंबर देखो 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, सारे नंबर 3 डिजिट है। तो हमें पहला नंबर चेक करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, देखो इसका पहला नंबर 5 है, इसका पहला नंबर 4 है, इसका पहला नंबर 6 है। तो 5 4 6 सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 4। तो मतलब बच्चों ये हमारा सबसे छोटा है, सबसे पहले लिख देंगे 419। उसके बाद देखो अब ये दोनों नंबर में से चेक करना है हमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो ये दोनों नंबर 3 डिजिट है, तो पहला नंबर देखो 5, दूसरा नंबर 6 है। तो 6 और 5 में कौन सा छोटा है बच्चों, 5 छोटा है ना, तो आपको क्या लिख देना है, अगला नंबर हमारा ये रहेगा 519। लास्ट में बचता है हमारा 619, वो आप लिख दो। ठीक है, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिख दो। सबसे पहले 619, उसके बाद 519, उसके बाद 419, उल्टा लिख दो। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं। यहां पे देखो हमारा है 785 757 8 एंड 81। अब ये सब में सबसे छोटा कौन सा है हमें जानना है। तो बच्चों पहले चेक करो डिजिट सारे नंबर के। देखो ये 1 2 3 डिजिट है, ये 1 2 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 1 2 ये 2 डिजिट है। अब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो देखो ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, जिसके पास सबसे कम डिजिट है, ये 1 डिजिट है, मतलब ये सबसे छोटा है। ओके, तो ये नंबर सबसे पहले आ गया। ओके, अब देखो अब ये तीनों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है हमें अगर चेक करना है। तो देखो इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, मतलब ये तीनों नंबर में से ये सबसे छोटा है। तो उसके बाद हम लिख देंगे 81, ये हमारा अगला नंबर है। अब देखो यहाँ पे इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है। अब देखो दोनों के पास सेम डिजिट है, तो हमें चेक करना है दोनों में से कौन सा छोटा है। उसके लिए हमें पहला नंबर देखना है। पहला देखो क्या है 7, यहाँ पे 7 है, तो छोटा कौन सा हुआ, दोनों बराबर है बच्चों, छोटा नहीं है। तो अगले नंबर पे आओ, अगला नंबर क्या है 8 है, इसका 5 है। तो 8 और 5 में कौन सा छोटा है बच्चों, 5 छोटा है ना, 5 छोटा होता है 8 से। तो अगला नंबर हमारा ये लिख देना है 757, अगला नंबर। लास्ट में बचता है हमारा 785, ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो क्या करना है उसके लिए, ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है इसका उल्टा लिख दो। 785 सबसे पहले, उसके बाद 757, उसके बाद 81, और उसके बाद 8। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चलो अगले नंबर की तरफ। यहाँ पे देखो क्या है 15 100 81 167। अब असेंडिंग ऑर्डर हमें पहले लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा जानने के लिए हमें डिजिट चेक करना है। देखो यहाँ पे 1 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है। तो जो बच्चों देखो ये जो दो नंबर है ये तो सबसे बड़े हैं, क्योंकि दोनों 3 डिजिट है। ये दोनों नंबर के पास कितना डिजिट है, 2 डिजिट।
तो ये दोनों नंबर में से कौन सा छोटा है वो हमें जानना है, ये दोनों 2 डिजिट वाले। तो इसका पहला नंबर देखो 1 है, इसका पहला नंबर 8 है, ठीक है। तो कौन सा छोटा हुआ बच्चों, 1 छोटा हुआ 8 से, मतलब ये हमारा 15 जो है ये पहला नंबर रहेगा सबसे छोटा। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, इसका भी 3 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है। तो जिसके पास सबसे कम डिजिट है वो सबसे छोटा है, मतलब 81 इन तीनों में से सबसे छोटा है। तो हमारा अगला नंबर हो गया 81। अब हमारा बचता है 100 और क्या है 167। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा जानने के लिए हमें क्या करना है, पहला नंबर देखना है। पहला नंबर इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो सेम है, मतलब दोनों नंबर बराबर है। अगला नंबर देखो इसका 0 है, इसका 6 है, तो कौन सा बड़ा है बच्चों, 6 बड़ा है ना, और 0 छोटा है। तो अगला नंबर हमारा लिखेंगे 100, तो यहाँ पे आपका 100 आ गया। और लास्ट में हमारा बचता है 167, तो ये 167 आखिरी में आ जाएगा। ओके। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों क्या करना है, आपको इसका उल्टा लिख देना है। 167 सबसे आखिरी में, 100 उसके बाद, 81 उसके बाद, 15 उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अभी बच्चों देखो आगे आते हैं हम। आगे आपको क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बच्चों हमें ये नंबर्स जो दिए गए हैं सारे, इसको असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ये ऑर्डर में, ये क्रम में हमें लिखना है। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो बच्चों आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ और आप भी लिख लो। ओके। देखो यहाँ पे देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, देखो ये जितने भी यहाँ पे आपको देखो कितने हैं, आपको टोटल 3, 6, 9, 12 टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे। सब मैंने लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि आपको ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़ा नंबर ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, वो होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे आपको लिखना है। ओके। पहले क्वेश्चन देखो आपको क्या है, 117, उसके बाद आपका 69, उसके बाद आपका 50, उसके बाद 8। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। तो ये नंबर में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, पहले देखो डिजिट काउंट करो, इसके पास कितने डिजिट है, 1 2 3, इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1। तो जिसके पास सबसे कम डिजिट है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे कम डिजिट किसके पास है, देखो इसके पास 3 है, इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट, इसके पास 8, इसके पास सॉरी 1 डिजिट है। तो मतलब ये 1 डिजिट वाला सबसे छोटा है। तो आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 8 लिख देना है। उसके बाद कौन सा है बच्चों, देखो ये 3 डिजिट है, ये दोनों 2 डिजिट है, मतलब ये सबसे बड़ा है इतने टाइम। तो हमें ये दोनों जो 2 डिजिट है इसमें ढूंढना है कि ये दोनों में से कौन सा छोटा है। हमारी ये वाला हो गया है, तो ये दोनों में से कौन सा छोटा है बच्चों। तो देखो ये इसमें हमें पहला नंबर चेक करना है, इसका 6 है, इसका 5 है। तो इस दोनों में से कौन सा छोटा हो गया बच्चों, 6 छोटा है कि 5, 5 छोटा है। ओके। तो मतलब 50 हमें अगला नंबर 50 लिख देना है, 50। ओके। हमारा ये भी हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब बचता है ये दोनों नंबर, इन दोनों में से कौन सा छोटा है बच्चों। देखो ये 3 डिजिट नंबर है और ये 1 2 डिजिट नंबर है। तो बच्चों कभी भी जिसके पास कम डिजिट हो नंबर वो छोटा रहता है, मतलब ये 69 छोटा है, तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 69। ये भी हो गया। अब बचता कौन सा है बच्चों नंबर, ये वाला बचता है आखिरी में, तो हमें लास्ट में 117 लिख देना है। ओके। अब देखो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों ने आपको क्या बताया कैसे करना है। ये जो असेंडिंग ऑर्डर आपने लिखा है उसका उल्टा लिख देना है। सबसे पहले आप 170 लिख दो, उसके बाद आप ये वाला 69 लिख दो, उसके बाद ये वाला 50 लिख दो, उसके बाद आप लास्ट में 8 लिख दो। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड में आपको क्या दिया है, 217, 271, 270। अब इसमें हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, पहले तीनों नंबर के डिजिट चेक करो कितने डिजिट के हैं। ये 1 2 3 ये 3 डिजिट है, 1 2 3 ये भी 3 डिजिट है, 1 2 3 ये भी 3 डिजिट है। अब अगर आपको पता करना है सबसे छोटा कौन सा है, तो पहला नंबर चेक करो। डिजिट सबके सेम है ना, तो पहला नंबर देखो इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। तो बच्चों देखो तीनों देखो सेम है, तीनों के पास 2 2 2 है, तो इसमें सब बराबर है। अभी अगले नंबर पे चल के हम देखते हैं। इसका देखो क्या है, 1 है, इसका 7 है,
इसका 7 है, तो 177 सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 1 और 7 में से छोटा कौन सा है? 1 छोटा है ना, तो मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर है ये वाला 217। तो आप इसको सबसे पहले लिख दो 217 सबसे छोटा। उसके बाद अब बचता हमारा ये दो नंबर, इन दोनों में से छोटा कौन सा है बच्चों? देखो पहला डिजिट तो सेम था दोनों का, 2 और 2, ये पहला नंबर। उसके बाद देखो 7 और 7 दोनों वापस सेम है, तो अब हमें क्या करना है? तीसरे नंबर पे जाना है। तीसरा नंबर है 1 और इसका 0, तो 1 और 0 में कौन सा छोटा है बच्चों? 0 छोटा है, मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा अगला नंबर, ये 270। बचता कौन सा नंबर है हमारा आखिरी में? 271, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, मतलब ये सबसे बड़ा। देखो सबसे छोटा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बच्चों? मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा लिख देना है। सबसे पहले ये सबसे पहले लिख देते हैं 271। उसके बाद ये वाला, तो ये वाला हम लिख देते हैं 270। उसके बाद ये वाला 217 उल्टा हम लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड में क्या है आपको? थर्ड में आपको 365, 73, 12, 116। ठीक है, तो अब बच्चों ये चारों में सबसे छोटा कौन सा है? हमें असेंडिंग ऑर्डर पहले लिखना है, तो हमें ये जानना है कि चारों में सबसे छोटा कौन सा है पहले, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद जो उससे बड़ा रहेगा वो, उसके बाद उससे बड़ा वो आएगा, उसके बाद उससे बड़ा। तो देखो सबसे छोटा इसमें क्या कौन सा है? तो पहले हम डिजिट चेक करते हैं सबकी। देखो ये कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3 डिजिट है, ये 1 2 डिजिट है, ये 1 2 डिजिट है, ये 1 2 3 डिजिट है। देखो ये दोनों 3 डिजिट है और ये दोनों 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट तो बड़े हैं, हमें पता है ये दोनों से, क्योंकि ये दोनों 2 डिजिट है। तो ये दोनों में चेक करते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो ये दोनों में छोटा कौन सा है जानने के लिए हमें पहले क्या करना है? देखो डिजिट कितनी है? 2 डिजिट, डिजिट दोनों की सेम है, तो हमें पहले पता करना है कि इसका पहला नंबर कौन सा है। देखो इसका 7 है, इसका 1 है, तो दोनों में से कौन सा छोटा है बच्चों? 7 और 1 में से 1 छोटा है ना, मतलब हमारा ये 12 जो है ये सबसे छोटा है, तो आप 12 लिख दो। उसके बाद अब देखो ये बचते कौन से नंबर है? 1 2 3, ये तीनों नंबर बचते हैं। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? देखो ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, सबसे कम डिजिट इसके पास है, तो मतलब 73 हमारा इन तीनों में से सबसे छोटा है। ठीक है, तो इन तीनों में से हमारा सबसे छोटा है 73, तो आप यहाँ पे 73 लिख दो। अब देखो हमारा ये दो नंबर हो गए, बचते हैं ये और ये। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? पहले देखो डिजिट 1 2 3, इसके कितने हैं? 1 2 3, दोनों के 3 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या करना है? हमें पहला नंबर चेक करना है। पहला इसका देखो 3 है, इसका 1 है, तो 3 और 1 में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 1 छोटा है ना, 3 और 1 से, 3 से छोटा 1 होता है, तो मतलब हमारा अगला नंबर होगा 116। बचा कौन सा आपका? ये 365, ये सबसे आखिरी में आ जाएगा 365। अब बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये जो असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं ना उसका उल्टा, सबसे पहले ये वाला नंबर लिख देते हैं 365, उसके बाद ये वाला लिख देते हैं 116, उसके बाद ये वाला 73, उसके बाद ये वाला 12। ठीक है, चलो भी आगे अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर आपको क्या है? देखो 912, 27, 356। तो बच्चों सबसे छोटा कौन सा है इसमें? हमें पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है हमें। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? ये देखो ये कितना डिजिट है? 1 2 3। ये कितना डिजिट है? 1 2। ये कितना डिजिट है? 1 2 3। तो सबसे कम डिजिट इसके पास है, तो मतलब सबसे छोटा ये है, तो हम लिख देते हैं 27। अभी अगला नंबर देखो, अब देखो हमारे ये तो हो गया है। अब ये दोनों में छोटा कौन सा है? ये देखो इसमें कितने डिजिट है? 3 है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो इसका पहला नंबर देखो, इसका 9 है और इसका 3 है। तो बच्चों 9 और 3 में छोटा कौन सा है? सही बच्चों, 3 छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे अगला नंबर? 356। ये हो गया हमारा। अब लास्ट में बचता है हमारा ये, तो हम लास्ट में इसको लिख देते हैं 912। तो बच्चों अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा लिख देना है। सबसे पहले ये वाला नंबर लिख दो 912, उसके बाद ये वाला लिख दो 356, उसके बाद ये वाला लिख दो लास्ट में, सबसे लास्ट में ये वाला 27। ठीक है, फोर्थ हमारा हो गया। अभी चलो फिफ्थ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारा फिफ्थ, तो देखो हमारा यहाँ पे क्या है? पहला नंबर है 315, उसके बाद है आपका 215, उसके बाद है आपका 515। अब इसमें देखो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमें ये कैसे हम लिखेंगे? आपको चेक करना है इन नंबर में सबसे छोटा कौन सा है। पहले डिजिट चेक करो आप,
देखो ये कितना डिजिट है, 1 2 3, ये कितना है 1 2 3, ये कितना है 1 2 3, सारे नंबर 3 डिजिट है, मतलब सबके डिजिट सेम है। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर चेक करना है। पहला नंबर इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 2 है, इसका 5 है। तो बच्चों 3 2 5 में सबसे छोटा कौन सा है, 2 सबसे छोटा है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये 215 सबसे छोटा हो गया। तो आपको क्या लिख देना है, 215 सबसे छोटा। उसके बाद देखो बच्चों कौन सा बचता है नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला, इन दोनों में से छोटा कौन सा है। डिजिट तो देखो बच्चों सेम है, हमने चेक किया था। अब पहला नंबर देखो, इसका 3 है, इसका 5 है, तो 3 और 5 में कौन सा छोटा है, बिल्कुल सही बच्चों 3 छोटा है। तो हमारा मतलब 315 अगला नंबर आ जाएगा हमारा, 315। उसके बाद कौन सा बचता है हमारा, ये लास्ट में 515, तो 515 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसका उल्टा लिख देना, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबसे पहले हम 515 लिख देते हैं, 515। उसके बाद ये वाला 315 लिख देते हैं, उसके बाद ये वाला 215 लिख देते हैं। ओके, ऐसे। अभी चलो अगले नंबर की तरफ चलते हैं। 6 में आपको क्या दिया है, 527 8 324 63। तो ये नंबर में हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब कि सबसे छोटा पहले। तो इन नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, चेक करो। देखो डिजिट चेक करो पहले, 1 2 3, ये कितना है 1, ये 1 2 3, ये 1 2। देखो ये 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो बच्चों जिसके पास सबसे कम डिजिट है वो सबसे छोटा होगा। तो किसके पास सबसे कम डिजिट है, ये वाले के पास, ये सिर्फ 1 डिजिट नंबर है। बाकी ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो ये वाला सबसे पहले आएगा 8। अब देखो ये वाला हमारा हो गया। अब हमें ये तीनों नंबर में चेक करना है सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे कम डिजिट किसके पास है इसमें, वो सबसे छोटा है। देखो पहला क्या है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, मतलब देखो 1 2 सिर्फ 2 डिजिट है, मतलब ये उसके बाद आ जाएगा आपका 63। ये आपका हो गया, ठीक है। अब बचता कौन सा है, देखो ये और ये हो गया हमारा, ये दोनों बचता है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, डिजिट कितने हैं, देखो 1 2 3, इसके कितने हैं 1 2 3, दोनों के 3 डिजिट है, मतलब डिजिट जो सेम है। अब हमें क्या करना है, इसके जो पहले नंबर है वो चेक करना है। पहला नंबर क्या है, देखो 5 है, इसका इसका 3 है। तो 5 और 3 में कौन सा छोटा है बच्चों, 3 छोटा है ना, ठीक है। तो हमारा मतलब अगला नंबर ये आ जाएगा, क्या रहेगा 324। तो आपको लिख देना है 324। अब देखो हमारा लास्ट में जो बचता है वो है ये वाला, क्या है 527। ओके। अब देखो अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लिखा है उसका उल्टा लिख देंगे। सबसे पहले ये वाला नंबर आ जाएगा 527, उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला 324, उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला 63, उसके बाद आखिरी में आ जाएगा आपका ये वाला 8, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी चलो आगे देखते हैं आपको सेवेंथ में क्या है। सेवेंथ में आपको 88 78 75। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर पहले लिखना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो बच्चों सबसे छोटा जानने के लिए हमें पहले डिजिट चेक करते हैं। इसका देखो कितना डिजिट है 1 2, इसका कितना डिजिट है 1 2, इसका कितना डिजिट है 1 2। सबके डिजिट सेम है, सबके पास 2 डिजिट है। तो अभी हम चेक करते हैं पहला नंबर। पहला नंबर इसका क्या है 8, इसका क्या है 7, इसका क्या है 7। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 8 7 7 में। तो देखो 8 तो सबसे बड़ा है, ये 7 जो है ये छोटे हैं 8 से। तो अभी हमें देखो ये दोनों का पहला डिजिट सेम है। तो अभी हमें ये दोनों में से चेक करना है छोटा कौन सा है। तो पहला डिजिट सेम है, अगले वाले पे आते हैं, सॉरी पहला नंबर सेम है, अगले वाले पे आते हैं। तो अगला नंबर क्या है, इसका 8 है, इसका क्या 5 है। तो बच्चों 8 और 5 में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है बच्चों। 5 छोटा होता है ना, 8 से कम कौन सा होता है, 5 कम होता है कि 8 कम होता है, 5 कम होता है ना, तो मतलब ये 5 छोटा है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया है 75। तो सबसे पहले आप लिख दो 75। उसके बाद बच्चों अब देखो ये दोनों में हमें चेक करना है कौन सा छोटा है, ये हमारा हो गया। तो ये दोनों में कौन सा छोटा है, पहला नंबर देखो हम चेक करते हैं, पहला इसका 8 है, इसका 7 है। तो 8 छोटा होता है कि 7 छोटा होता है बच्चों, 7 छोटा होता है ना, तो मतलब हमारा अगला नंबर है 78। तो यहाँ पे आप लिख दो 78। लास्ट में हमारा बचता है 88, तो आप लास्ट में लिख दो 88। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बच्चों क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसा नंबर लिखना रहता है। तो देखो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सिंपली आप क्या करो,
इसका उल्टा लिख दो असेंडिंग ऑर्डर का, मतलब जो आखिरी वाला नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद वाला 78 है आपका, सॉरी 78 आ जाएगा, उसके बाद 75 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। 8th वाले में देखो क्या है आपको, 8 में आपको दिया गया है, पहला क्या है देखो 500, उसके बाद है 501, उसके बाद है 499। तो हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब हमें सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इसके लिए हमें क्या करना है, इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है वो जानना है। तो बच्चों इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है ये जानने के लिए हमें डिजिट चेक करना पड़ेगा। पहले देखो डिजिट कितना डिजिट है, ये 1 2 3, ये 3 डिजिट है। उसके बाद 1 2 3, ये भी 3 डिजिट है। ये कितना है 1 2 3, ये भी 3 डिजिट है। तो अब देखो सबके डिजिट सेम है, तो हमें क्या करना है, पहला नंबर चेक करना है। इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 4 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 5 4 में 4 सबसे छोटा है, तो मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर है 499। तो आप यहाँ पे आप लिख दो 499। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें इन दोनों में से देखना है कौन सा छोटा है। देखो ये दोनों 3 डिजिट है, हमने चेक किया था। अब देखो पहला नंबर देखते हैं, इसका 5 है, इसका भी 5 है, सेम है। ओके, अभी अगला नंबर चेक करते हैं। अगला नंबर देखो इसका क्या है, इसका 0 है, इसका भी 0 है। देखो दोनों का 0 है, मतलब दोनों का वापस सेम हो गया। अभी उसके बाद वाला नंबर चेक करते हैं, इसका क्या है 0 है और इसका 1 है। तो 0 और 1 कौन सा छोटा है बच्चों, कौन सा वाला छोटा है, 0 छोटा है। 1 से छोटा 0 होता है, तो मतलब हमारा ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है। तो क्या हम लिखेंगे 500। लास्ट में हमारा बचता है 501, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो बच्चों, इसका उल्टा लिख दो आप, जो असेंडिंग ऑर्डर लिखो सबसे पहले 501, उसके बाद 500, उसके बाद 499। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 9th में आपको क्या दिया गया है, 285, 407, 589, 360। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो इन सब नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है, पहले डिजिट आप चेक करो। देखो ये वाले का कितना डिजिट है 1 2 3, इसका कितना है 1 2 3, इसका भी 3 डिजिट है, इसका 1 2 3, इसका भी 3 डिजिट है, इसका 1 2 3। सारे नंबर 3 डिजिट है, सबके डिजिट सेम है। तो हमें क्या करना है, सबका पहला नंबर चेक करना है। इसका पहला नंबर क्या है 2, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 3। तो बच्चों 2 4 5 3, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 2 सबसे छोटा है ना। देखो 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है। वो तो मतलब 2 हमारा ये वाला नंबर जो है सबसे छोटा है 285। तो लिख दो आप 285। ओके, ये सबसे पहले लिख दो। अब देखो हमारा ये वाला नंबर हो गया। अब हमें इन तीनों में चेक करना है सबसे छोटा कौन सा है। देखो डिजिट सबके सेम है, हमने देखा था। पहला नंबर देखते हैं, देखो इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 3 है। तो बस बच्चों सबसे छोटा कौन सा है इन सब में से, 4 5 3 में से कौन सा छोटा है, 3 छोटा है ना बच्चों। 3 सबसे छोटा है, 4 5 3 में कौन सा छोटा होता है, 3 सबसे छोटा होता है ना। तो मतलब हमारा अगला नंबर ये आ जाएगा, क्या रहेगा 360। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 360, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अभी चलो आगे देखो, हमारा ये वाला भी नंबर हो गया। अब देखो बचता है ये दोनों नंबर, इन दोनों में से कौन सा छोटा है ये जानने के लिए बच्चों हमें डिजिट तो हमने देखा है सेम है, 3 डिजिट है दोनों के पास। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पहला नंबर चेक करना है। इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो देखो ये 4 है और ये 5 है, तो 4 छोटा होता है कि 5 छोटा होता है बच्चों, 4 छोटा होता है, मतलब हमारा नंबर रहेगा 407। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 407। ओके, अब बचता कौन सा है बच्चों, हमारा बचता हमारा आखिरी में 589। तो आप यहाँ पे लिख दो 589। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका उल्टा लिख देना है। सबसे पहले आप लिख दो 589, उसके बाद लिख दो 407, उसके बाद आप लिख दो 360, उसके बाद लिख दो 285। ओके, इस तरीके से आप लिख दो। अभी चलो आगे चलते हैं। थर्ड में आपको क्या, 10th में क्या है, देखो आपको 888, 788, 688। अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इन सब नंबर्स में देखना सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है ये जानने के लिए हमें डिजिट चेक करने हैं। इसका देखो कितना डिजिट है 1 2 3, इसका कितना डिजिट है 1 2 3, इसका कितना डिजिट है 1 2 3।
सबके डिजिट सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जानने के लिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है क्या करना है, हमें पहला नंबर चेक करना पड़ेगा। पहला नंबर इसका है 8, इसका है 7, इसका है 6। तो बच्चों 8, 7, 6 में से कौन सा सबसे छोटा है, तो आपको ये अगर जानना है तो क्या करना है बच्चों, देखो आप बताओ कौन सा छोटा है। 8, 7, 6 में से 6 सबसे छोटा है ना बच्चों। समझ लो आपके पास 6 रुपये हैं, आपके एक दोस्त के पास 7 रुपये हैं और एक दोस्त के पास 8 रुपये, तो सबसे कम पैसे किसके पास है, जिसके पास 6 रुपये, मतलब आपके पास 6 रुपये, तो आपका सबसे कम है ना, तो मतलब सबसे छोटा नंबर ये हो गया। तो हमारा नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 688। तो ये वाला हम लिख देते हैं 688। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमारा बचता है ये दोनों नंबर, इन दोनों में से कौन सा छोटा है हमें ये जानना है। तो क्या करना है, हमें डिजिट तो सेम है बच्चों, दोनों के पास 3 डिजिट है, ये हमने देखा था। तो हमें इसका पहला नंबर चेक करना है। इसका पहला नंबर क्या है, 8 है, इसका 7 है। तो बच्चों 8 और 7 में कौन सा छोटा होता है, 7 छोटा होता है ना बच्चों। 7 रुपये और 8 रुपये में कौन सा कम होता है, 7 रुपये कम होते हैं, तो मतलब ये वाला नंबर छोटा है। तो हमें क्या लिखना है, अगला नंबर 788, ये वाला हमारा आ जाएगा यहाँ पे 788। अब आखिरी में बचता क्या है, देखो 888, इसको हम आखिरी में लिख देते हैं 888। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों आपको क्या करना है, आपको उल्टा लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले 888, उसके बाद 788 ये वाला, उसके बाद 688। ठीक है, इस तरीके से। चलो अभी अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर आपकी क्या है, 11th में 105, 107, 101, 102। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा पहले हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है बच्चों, ये जानने के लिए पहले डिजिट चेक करो। इसका कितना है 1 2 3, इसका कितना है 1 2 3, इसका 1 2 3, इसका 1 2 3, मतलब कि सारे नंबर 3 डिजिट नंबर है, मतलब डिजिट सेम है। तो अब हमें पहला नंबर देखना है। पहला नंबर इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 1 है। सबके पास पहला नंबर 1 है, मतलब बच्चों सबका नंबर सेम है। तो अब भी हमें नहीं मालूम पड़ा सबसे छोटा कौन सा है, हमें क्या करना है, अगले नंबर की तरफ जाना है। अगला नंबर क्या है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है। वापिस चारों के चारों नंबर के जो अगले नंबर है वो सब 0 है। देखो 0 0 0 0, मतलब वापिस सेम है सबके। अब भी हमें नहीं मालूम पड़ा सबसे छोटा कौन सा है। अब आगे हम क्या करेंगे, आखिरी वाला नंबर चेक करते हैं। इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 2 है। अब देखो बच्चों, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो सबसे छोटा कौन सा रहेगा बच्चों, 5 7 1 2 में सबसे छोटा कौन सा है। देखो सबसे छोटा एक रहता है ना 1, तो मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर है ये 101। तो आप क्या लिख दो सबसे छोटे में 101। अब देखो ये हमारा हो गया। अब इन तीनों में चेक करना सबसे छोटा कौन सा है बच्चों। देखो पहले के दो तो सेम थे, हमें आखिरी वाले से देखना सबसे छोटा कौन सा है। तो आखिरी के हिसाब से देखो इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 2 है। तो 5 7 2, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 2 सबसे छोटा है। तो मतलब हमारा अगला नंबर है 102। ओके, अब देखो बचता है ये दोनों नंबर, ये दोनों में सबसे छोटा कौन सा जानने के लिए हमें सबसे आखिरी वाला देखना है, क्योंकि पहले के दो सेम थे हमने देखा था। तो सबसे आखिरी में क्या है 5 है और इसके 7 है। तो 5 और 7 में से कौन सा छोटा है बच्चों, 5, मतलब हमारा अगला नंबर हो जाएगा 105। ओके, उसके बाद देखो आपका लास्ट, यह हमने लिख दिया है, लास्ट में हमारा बचता है ये वाला। तो ये वाला हम सबसे लास्ट में लिख देंगे 107। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों करने के लिए आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। 107 आपका सबसे पहले, उसके बाद 105, उसके बाद 102, उसके बाद 101। ठीक है बच्चों, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे देखो क्या आपको 12th में क्या है, आपको 12th में 909, 990, 999। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले इन नंबर में देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसके जानने के लिए हमें सबसे पहले तीनों के डिजिट चेक करने हैं। कितने हैं देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सबके पास 3 डिजिट है, मतलब सबके डिजिट सेम है। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर चेक करना है। पहला इसका 9, इसका 9, इसका 9। तो कौन सा सबसे छोटा है नहीं पता, क्योंकि देखो बच्चों सबका जो पहला नंबर है सेम है। तो अगले नंबर की तरफ चलो। अगला नंबर है इसका 0, इसका 9, इसका 9। तो बच्चों 9 9 0, सबसे छोटा कौन सा है, 0 सबसे छोटा है। हाँ,
तो हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया 909। तो आप सबसे पहले लिख दो 909। उसके बाद कौन सा है बच्चों, देखो ये दोनों में से हमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहला डिजिट सेम था ये दोनों का, अरे पहला नंबर जो था वो सेम था, हमने देखा था। दूसरा नंबर देखो क्या है, 9 है, इसका 9 है, वापस इन दोनों का दूसरा नंबर सेम है। तो आखिरी वाला नंबर चेक करो, इसका 0 है, इसका 9 है। तो बच्चों 0 और 9 में कौन सा छोटा है, 0 छोटा है ना। तो आपको क्या करना है, लिख देना है आपको 990, ये हमारा अगला नंबर है, क्या है 990। और सबसे आखिरी में बचता है हमारा ये वाला नंबर, तो हम इसको सबसे आखिरी में लिख देंगे 999। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। ये वाला लिख देना है आपको सबसे पहले 999, उसके बाद ये वाला 990, उसके बाद ये वाला 909। ओके बच्चों, ऐसे आपको लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो गया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अभी देखो बच्चों, अगले वीडियो में हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर मैं और कराऊंगा तो ये वीडियो 1 और घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो बच्चों 2 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा हम अलग अलग पार्ट में बना देते थे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगला वीडियो रहेगा हमारा पार्ट 3, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1-2 दिन में, आज या कल में मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।